कहते हैं कि जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो वो अपने हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए उन्होंने माँ का निर्माण किया। माँ का प्यार अमूल्य होता है। अपने बच्चे को वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक माँ बेटी की कहानी से रूबरू करवाएंगे। अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो कमेंट में अपनी माँ के लिए प्यार भरा मैसेज जरूर लिखना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोनपुर गांव में शांति देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। शांति विधवा थी। उसकी 3 संतान थी। बड़ा बेटा राहुल, बेटी श्रेया और सबसे छोटी बेटी गुड्डी। राहुल अपने परिवार के साथ शहर में रहता था। श्रेया भी ससुराल जा चुकी थी। घर में अब शांति और गुड्डी 2 ही लोग रहते थे। कहने को तो गुड्डी 17 साल की थी, पर वो जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी। वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती थी, यहाँ तक कि वो पेशाब भी कपड़ों में ही कर देती थी। अरे गुड्डी, फिर से तूने बिस्तर गीला कर दिया। आज चल तेरे कपड़े बदल देती हूँ। चल अब खाना खा ले खा ले बेटा। अच्छा सब्जी नहीं खानी तो ले दाल चावल खा ले मेरा बच्चा, खा ले। ऐसे ही शांति उसका ध्यान रखा करती थी। वो सुबह उठ के गुड्डी के उठने से पहले ही सारे घर का काम कर लेती थी, और जब गुड्डी उठती तो उसका सारा दिन उसी के पीछे निकल जाता। जब भी वो बाहर जाती तो लोग बोलते, अरे शांति बहन, तुम क्यों इस पगली के पीछे हर वक्त लगी रहती हो? इसे शहर के पागल खाने में छोड़ आओ, वो वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम कब तक इसकी सेवा करती रहोगी? अरे लीला, ये तो क्या बोल रही है? मैं माँ होकर भी अगर प्यार से सेवा न कर पाई तो फिर अस्पताल वाले तो पराए हैं, वो क्या उसका ध्यान रखेंगे? दोबारा ऐसी बात मत करना मुझसे। गुड्डी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी वो। इतना कहकर वो वहाँ से घर चली आई। देखा तो बेटा और बहू आए हुए थे। राहुल का एक बेटा था, पर शांति उसे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती थी। उसका तो पूरा ध्यान और पूरा प्यार जैसे गुड्डी के लिए ही था। लेकिन ये देखकर उसकी बहू बहुत चिढ़ती थी। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, आपकी माँ भी बड़ी अजीब है। लोग अपनी पोता पोती को देखने के लिए तरस जाते हैं, और एक आपकी माँ है, पूरा दिन बस गुड्डी गुड्डी करती रहती है। अपनी पोते की तरफ तो देखती तक नहीं। पता नहीं क्या दिखता है उस पागल में, जो पूरा दिन उसके पीछे ही लगी रहती है। मेरे बच्चे को तो एक टक देखती तक नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं है? माँ, तेरे ही लाड प्यार की वजह से ये और बिगड़ गई है। अगर हम किसी को सिखाए, तालीम दे, तो कुत्ते को भी पता चल जाए कि कहाँ हगना और मुतना है। ये तो फिर भी इंसान है। गलती करने पर 2 थप्पड़ लगा देना इसे, तो ही इसको समझ आएगा। शांति की आंखें ये सुनकर भर आई। वो रो पड़ी। पास खड़ी गुड्डी भी ये देखकर रो पड़ी। उसे ज़्यादा कुछ समझ तो नहीं आया, पर इतना समझ चुकी थी कि उसकी वजह से माँ रो रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उसकी बेटी उसे मिलने घर आती है। देख माँ, मेरी भी शादी हो चुकी है और तेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है। तेरे जाने के बाद गुड्डी का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो उसे चाहकर भी अपने पास नहीं रख सकती, और भाभी उसकी ये गंदगी साफ करे ऐसा मुझे लगता नहीं है। तेरे जाने के बाद वो बहुत दुखी हो जाएगी। माँ तो समझती क्यों नहीं है? इतना कहते तो दोनों की आंखें भर आई। श्रेया ने रोते हुए कहा, अस्पताल में रखने से भले ही वो पागल से ठीक ना हो, पर कम से कम वो खुद का ध्यान रखना तो सीख लेगी। उसे कपड़े पहनने का, खाने पीने का ध्यान आए, इतना बस है हमारे लिए। बाकी भाई अच्छा खासा कमाता है, और भाभी इतनी भी बुरी नहीं है, उसे अच्छे से खिलाएगी।
2 वक्त की रोटी भी ना दे, इतनी बुरी वो भी नहीं है। समझ जा माँ, समझ जा। हाँ, और अगर वो वहां मर गई तो हम सबको इससे छुटकारा मिल जाएगा। सही कहा ना मैंने? बेटा शहर पे अच्छे से रहे, बेटी ससुराल में खुश है। ऐसे संतानों की माँ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं गुड्डी की सच्ची माँ बनकर रहूं, तभी ये खून का रिश्ता सच्चा है, तभी मैं एक सच्चे अर्थ में माँ बनूंगी। यह सुनकर श्रेया चुप हो गई और आगे से इस बारे में माँ से कभी बात नहीं करने का उसने फैसला किया। गुड्डी को ठीक करने के लिए शांति ने बहुत कोशिश की थी। तरह तरह की दवाई खिलाई, कभी किसी पंडित से हवन करवाया तो कभी किसी तांत्रिक से तावीज़ बंधवाया। एक बार एक पंडित ने उससे कहा था कि अगले साल फरवरी में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही शांति तो खुश ही हो गई। जैसे किसान बारिश की राह तकता है, वैसे ही वो अगले साल फरवरी की राह देखने लगी। साल बीत गया, फरवरी का महीना भी आ गया। आज तो शांति बहुत खुश थी। उसने देखा कि आज गुड्डी ने आंगन में जाके खुद से पेशाब किया था। शांति को लगा कि अब वो ठीक हो रही है। वो भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली, हे भगवान, ये तो चमत्कार ही हो गया। वो ठीक होने लगी है, अब सब ठीक हो जाएगा। इस महीने वो 18 की होने वाली है। इसी उम्र में तो श्रेया की शादी की थी। अगर सब ठीक रहा तो इसके भी हाथ पीले कर दूंगी। मुई खूबसूरत तो इतनी है कि लड़का देखते ही एक नजर में पसंद कर लेगा। इतना कहकर वो दौड़ी दौड़ी पास की लीला के पास गई और उसे सारी बात बताई। पर लीला ने उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, क्योंकि गांव के लोगों ने उसी पेशाब वाली जगह पर गुड्डी को गंदी मिट्टी से खेलते हुए देखा था। और सच में वैसा ही हुआ। गुड्डी ठीक नहीं हुई थी, वो तो बस एक इत्तेफाक था। शांति फिर से बहुत दुखी हो गई। उसने सोचा, मैंने सब कुछ तो करके देख लिया अपनी बच्ची के लिए, पर फिर भी वो ठीक नहीं हुई। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकती, मुझे ये करना ही होगा। दूसरे दिन, हेलो बेटा, कैसा है तू? देख, मैंने एक फैसला किया है। तू जल्दी से घर आ जा। हम गुड्डी को अस्पताल में भर्ती कराएंगे। अब बस यही रास्ता बचा है। दूसरे ही दिन राहुल आ जाता है। उसे देखकर शांति मन में बड़बड़ाती हुई बोली, लगता है इसे भी अपनी बहन को अस्पताल भेजने की बहुत जल्दी है। होगी क्यों नहीं, उस पागल से छुटकारा जो मिल जाएगा। तभी तो दौड़ा दौड़ा चला आया एक फोन से। उस रात शांति को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो पूरी रात बस गुड्डी को निहारती रही और रोती रही। वो सोचने लगी, आज तक मेरे कलेजे के टुकड़े को एक पल भी मैंने अपने से दूर नहीं होने दिया है, और आज उसे, क्या मैं भी उससे थक गई हूँ? कैसी माँ है तू शांति। यूं ही सोचते सोचते सुबह हो गई। गुड्डी को नए कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया था। वो तो अपने नए कपड़े देखकर बहुत खुश थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जाते वक्त शांति गुड्डी को सीने से लगाकर बहुत रोई। राहुल की आंखें भी आंसुओं से भर गई थी। जैसे भी था, वो उसकी अपनी बहन थी। माँ, चल अब बस कर, ट्रेन का वक्त हो चला है, हमें निकलना होगा। शांति जैसे तैसे खुद को संभालती है और वो लोग ट्रेन के लिए निकल जाते हैं। गुड्डी ने पहली बार गांव के बाहर कदम रखा था। वो तो बस आसपास के नज़ारों को निहारती रहती थी और शांति उसे देखकर कभी रोती तो कभी खुश होती। तीनों अस्पताल पहुंच गए। वहां उसने देखा कि कई तरह के अलग अलग लोग थे। उन्हें देखकर शांति को पहले तो बहुत असहज महसूस हुआ। फिर उसने देखा कि एक नर्स एक औरत को संभाल रही थी। वो औरत बार बार उसे मार रही थी।
फिर भी वो नर्स प्यार से उसे समझा रही थी। ये देखकर शांति ने जरा राहत की सांस ली। उतने में डॉक्टर और नर्स आई। डॉक्टर, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। आप लोग मेरी बहन का ठीक से ध्यान तो रखोगे ना? जी बिल्कुल, डोंट वरी, इनका यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब ये भी हमारे फैमिली का एक हिस्सा है। देखिए सिस्टर, मेरी बच्ची खुद से खाना नहीं खा पाती है, उसे खिलाना पड़ता है। हाँ माँ जी, हम खुद उसे निवाला खिलाएंगे। वो रात को बिस्तर गीला कर देती है तो समय से उसके कपड़े बदलने पड़ते हैं, वरना वो गीले में ही सोती रहेगी तो जुकाम हो जाएगा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ रात में 4-5 बार हर पेशेंट को चेक किया जाता है। उसे कोई और पागल मारेगा तो नहीं ना? नहीं, हमारे ये हर किसी को अलग अलग कमरे में रखा जाता है ताकि कोई किसी को नुकसान न पहुँचा सके। क्या मैं उसका कमरा एक बार देख सकती हूँ? नहीं माँ जी, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब गुड्डी को छोड़ के जाने का वक्त आ गया था। उसे आखिरी बार देखकर शांति इस कदर रोई कि मानो पूरे अस्पताल की दीवार भी उसके साथ रोती हो। पूरा माहौल गमगीन हो गया। सबकी आंखें आंसुओं से भर गई। गुड्डी सब कुछ एकटक देख रही थी। वो अभी सभी बातों से अनजान जो थी। नर्स बोली, चलो बेटा, मैं आपकी नई दोस्त हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी और मेरे पास बहुत अच्छे खिलौने भी है, वो भी मैं आपको दूंगी। पर आपको कुछ समय के लिए मेरे साथ चलना होगा। आप चलो मेरे साथ। उतना सुनते ही गुड्डी नर्स के पीछे चली गई। शांति उसे कुछ वक्त ऐसे ही जाते हुए निहारती रही। फिर वो लोग रात को घर लौट आए। लीला ने खाना बनाया तो था, पर दोनों ने खाना नहीं खाया। लीला ने भी मौके की नज़ाकत को समझते हुए बिना आग्रह किए वहाँ से चली जाती है। पर शांति को भला नींद कैसे आती? वो बड़बड़ाने लगी, वैसे तो वहाँ सब ठीक ही लग रहा था, पर उन्होंने कमरा दिखाने से मना क्यों कर दिया? अगर छुपाने जैसा कुछ होगा तभी ना। कहीं वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है? अगर उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ कर दिया तो? उसे कोई तकलीफ दी तो? हाय रे, मैं माँ होकर उसे वहां छोड़ आई। कैसी माँ हूँ मैं। धिक्कार है मेरे माँ होने पे, धिक्कार है। दूसरी तरफ सोए हुए राहुल को भी नींद नहीं आ रही थी। अपनी बहन का वो मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसका दर्द छलक उठा। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह होते ही एक आवाज गूंज उठी। पड़ोसी दौड़ते हुए शांति के कमरे में आ गए। सबने जब वो मंजर देखा तो वो चौंक गए थे। अरे भागो रे भागो, जल्दी आओ सब, मेरी गुड्डी को मार डाला रे, इन लोगों ने मेरी गुड्डी को मार डाला। माँ, ये तुम क्या बक रही हो? होश में आओ। अरे अरे, सुबह हो गई, गुड्डी ने बिस्तर गीला कर दिया होगा। मुझे अभी जाना पड़ेगा साफ करने के लिए। पर तुम कौन हो? ये सुनकर सबके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। हाँ, सही सुना आपने, शांति अब पागल हो चुकी थी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दें और ऐसी ही अच्छी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।